बच्चे एलिगेशन में नेक्स्ट टाइप करते हैं, मेरे ख्याल से टाइप 8 है। ये टाइप जो है ना, इसमें 2 एलिगेशन लगता है, मतलब डबल एलिगेशन कर सकते हो, 2 बार एलिगेशन यूज होता है एक ही क्वेश्चन में। देखते हैं इस क्वेश्चन को जरा, क्या है इस क्वेश्चन में। अ पर्सन हैज 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, किसी व्यक्ति के पास 3 तरह की वस्तुएं हैं। इफ ही सेल इट इंडिविजुअली, अगर वह उसे अलग अलग बेचे, देन ही विल गेट 12%, 20% एंड 24% प्रॉफिट, तो उसे क्रमशः 12%, 20% और 24% का प्रॉफिट होता है। अब दिया कि इफ ही सेल फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल टुगेदर, अगर पहले 2 तरह के वस्तुओं को एक साथ मिला के बेचे, देन ही विल गेट 15% प्रॉफिट, तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है। इफ ही सेल ऑल द आर्टिकल टुगेदर, अगर वो सारी वस्तुओं को एक साथ मिला के बेचे, देन ही विल गेट 20% प्रॉफिट, तो उसे टोटल 20% का प्रॉफिट होता है। देन इफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 360, कुल वस्तुओं की संख्या 360 है, तो अलग अलग वस्तुओं की संख्या याद करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन अगर हम बेसिक से बनाने जाएं तो काफी लेंदी है। 360, पहले क्वेश्चन को समझो, क्या है क्वेश्चन को। टोटल 360 वस्तुएं, अलग अलग टाइप के वस्तुएं। जैसे मान लो आप कुछ भी खरीद के लाते हो, मान लो आपने कुछ आर्टिकल्स खरीद के लाए जो 3 क्वालिटी के, जैसे मान लो आप बुक्स लाए, कॉपी लाए, या वट एवर फ्रूट्स बेच रहे हो तो 3 तरह की क्वालिटी के हैं, या चावल बेच रहे हो तो 3 तरह की क्वालिटी के अपने लिए क्वांटिटी। अब 360 यूनिट टोटल क्वांटिटी है। अब है कि तीनों को अलग इंडिविजुअली बेचोगे, इसको अलग बेचोगे, इसको अलग बेचोगे, इसको अलग बेचोगे, तो आपके पास होगा कि एक पे प्रॉफिट आएगा 12%, दूसरे पे 20% और तीसरे को 24% का प्रॉफिट हुआ। अब जो है कि पहले 2 तरह के आर्टिकल्स को अगर मिला के बेचें तो 15% का प्रॉफिट होता है, और फाइनली तीनों को मिला के बेचें तो अपने को 20% का प्रॉफिट होता है। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अलग अलग वस्तुओं की संख्या कितनी है। तो देखो क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन देखें, काफी बार ये मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 3 तरह के वस्तुएं, मान लो ए और रहेगा बी रहा होगा, तो ए को अगर हम अलग बेचते हैं तो मिल रहा है हमें 12% प्रॉफिट, और बी को अलग बेच रहे हैं तो मिल रहा है 20% प्रॉफिट, और ए और बी को मिला के बेच रहे हैं तो अपने को मिल रहा है 15% प्रॉफिट। तो अपने को दिख रहा है यहाँ 12 माइनस 15 क्या हो गया 3, 20 माइनस 15 क्या हुआ 5। मतलब कह सकते हो यहाँ से कि A/B का रेशियो आया 5:3। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। ए को अगर हम अलग बेचेंगे 12% का प्रॉफिट होगा, बी को अलग बेचेंगे तो 20% प्रॉफिट होगा, और दोनों को मिला के बेचेंगे तो 15% का प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन में इतना इन्फॉर्मेशन है। रेशियो डिफरेंस लगाए 5:3, मतलब ए और बी का अनुपात हो गया 5:3। अब गौर से देखो, अब दिया है कि तीनों को मिला के बेचते हैं तो अपने को कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है 20% का प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ इन्फॉर्मेशन यही थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ अगर हम A + B लिखें और यहाँ लिखें C, मतलब A + B को मिला के बेचने पे कितना का प्रॉफिट है 15% का प्रॉफिट है, और C को अगर अकेले बेचते हैं तो कितना परसेंट का प्रॉफिट है 24% का प्रॉफिट है। लेकिन अगर हम A + B को मिलाएंगे किससे C से, तो यहाँ क्या बन जाएगा A + B + C, और A + B + C का कितने का प्रॉफिट है 20% का प्रॉफिट है। यहाँ देखो यही इंपॉर्टेंट चीज था इस क्वेश्चन में, A + B और ये क्या है C, तो A + B को C के साथ मिलाएंगे तो फाइनली क्या आएगा A + B + C आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना हो गया 5, इन दोनों का डिफरेंस देखो तो 4। तो यहाँ से रेशियो क्या आ गया, यहाँ से रेशियो आया A + B / C = 4:5। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं समझ। यहाँ A + B था तो यहाँ A + B 4 है, और यहाँ C क्या है 5। अब फाइनली क्या निकालना, तीनों वस्तुओं की अलग अलग संख्या, मतलब अपने को चाहिए क्या A + B + C चाहिए, मतलब A/B / C चाहिए। तो अब यहाँ कैसे सोचते हैं, अब आपको रेशियो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुका हूँ मैं। यहाँ A + B देखूँ तो कितना है 8 है, और यहाँ A + B देखूँ तो कितना है 4 है। यहाँ A + B 4 ही तो है, देखो A + B कितना है 4 है, और यहाँ A + B कितना है 8 है, तो दोनों जगह सेम होना चाहिए। मतलब इट मीन्स कि किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो A/B क्या आ गया 5:3, और यहाँ देखें तो A + B / C क्या आ गया अपने पास 8:10। तो दिख रहा है कि A + B क्या है 8, यहाँ भी A + B 8 है, सेम है। तो अब इजिली यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं A/B / C की वैल्यू क्या हो गई 5:3:10। तो ABC का अनुपात हो गया 5, 3, 10। अब 5, 3, 10 इसका अनुपात हो गया, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। टोटल क्या हुआ 5, 3, 8, 10, 18 यूनिट की वैल्यू क्या है टोटल 360। तो 18 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई अपने पास 20। 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, और अपने पास आर्टिकल्स कितना है 5, 3, 10, तो A की वैल्यू क्या हो गई 5 × 20। अगर हम यहाँ देखें तो A की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से देखें 5 यूनिट 5 × 20, B कितना आ गया 3 × 20, और C कितना आया 10 × 20। तो अपने पास आ गया A, B और C। एक बार फिर से देख लेते हैं। A को मिला, A को अगर अलग बेचते हैं 12%, B को बेचते हैं तो 20%,
ऑल ओवर ए प्लस बी को मिला के देखें तो 15%, डिफरेंस लिखा 3, डिफरेंस लिखा 5, तो ए बी का रेशियो आया 5:3 इजिली। अब क्या करते हैं क्वेश्चन में कि ए प्लस बी को एक साथ बेच रहे हैं, तो ए प्लस बी को बेचने पर 15%, सी को अकेले बेच रहे हैं 24%, और दोनों को मिला तीनों को फाइनली बेचे तो कितना परसेंट, 20%, डिफरेंस देखे 5, डिफरेंस देखे 4, तो यहां से क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो 4:5। तो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, कॉन्सेप्ट लिखाएंगे, यहाँ ए प्लस बी 8 दिख रहा है, यहाँ ए प्लस बी 4 दिख रहा है, दोनों जगह सेम बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 से मल्टीप्लाई किए तो ए प्लस बी क्या हुआ 5:3, और ए प्लस बी इस टू सी हो गया 8:10, तो ये ए प्लस बी 8, यहाँ भी ए प्लस बी 8 सेम है, मतलब इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी क्या हुआ 5, 3, 10 आ गया, तो 5, 3, 10 ए बी सी की वैल्यू आ गई, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है यहाँ 18 यूनिट, और 18 यूनिट की वैल्यू क्या टोटल कितना है 360, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 20, तो ए की संख्या क्या है 5 × 20, बी की संख्या 3 × 20, सी की संख्या 10 × 20, इजिली सॉल्व हो गया होगा, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा इस क्वेश्चन में। तो अब इसी बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लियर है, तो इस बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके स्क्रीन पे, अ पर्सन हैज 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल, किसी व्यक्ति के पास 3 तरह की वस्तुएं, इफ ही सेल इट इंडिविजुअली, अगर वह उसे अलग अलग बेचे, ही विल गेट 12%, 19% एंड 23% प्रॉफिट, उसे क्रमशः 12%, 19% और 23% का प्रॉफिट हुआ। सेम क्वेश्चन है, अगर वह पहले 2 तरह के वस्तुओं को मिलाकर बेचे तो उसे 15% का प्रॉफिट होगा, और अगर वह तीनों तरह के वस्तुओं को मिलाकर बेचे तो उसे 17% का प्रॉफिट होगा। इफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज 560 और कुल वस्तुओं की संख्या 560 है, तो बताना है कि अलग अलग वस्तुओं की संख्या क्या होगी। सिंपल से आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, सेम तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। यहां लिख दिया हमने ए, यहां लिख दिया हमने वो बी, तो ए को अकेले बेचता है तो 12% का प्रॉफिट है, और बी को हमने बेचा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट दिख रहा है 19% का प्रॉफिट दिख रहा है, और ए प्लस बी को मिलाकर हमने बेचा तो अपने को 15% का प्रॉफिट दिख रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, दिस विल द 3 एंड दिस विल द 4, तो यहां से क्या आ गया A:B का रेशियो आ गया 4:3, एक इंफॉर्मेशन आ गया। दूसरा देखें तो ए प्लस बी एंड दिस विल द सी, तो ए प्लस बी को बेचने पे कितने प्रॉफिट मिल रहा है 15%, और सी को अगर अकेले बेच रहे हैं तो 23%, और ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ बेच रहे हैं तो कितने का मिल रहा है प्रॉफिट, देख रहे हो 17% का प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब यहाँ डिफरेंस देखें तो कितना हो गया 6, और यहाँ डिफरेंस देखें तो कितना हो गया 2, तो क्या रेशियो आ गया मेरे ख्याल से 3:1 आ गया रेशियो। तो यहाँ से क्या दिख रहा है ए प्लस बी टू सी का रेशियो आ गया 3:1, तो यहाँ क्या दिख रहा है ए प्लस बी कितना है 7, और यहाँ ए प्लस बी कितना है 3, तो दोनों को सेम बनाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, तो क्या दिख रहा है देखो A:B 12:9, और यहाँ ए प्लस बी टू सी क्या हो गया अपने पास 21:7, तो दिख रहा है ए प्लस बी यहाँ क्या हुआ 12 + 9 21, और यहाँ ए प्लस बी कितना दिख रहा है 21, क्लियर है रेशियो। तो A:, यहाँ लिख सकते हैं A:B:C विल बी द व्हाट 12:9:7, तो कितना हो गया टोटल ये 28 यूनिट, तो 28 यूनिट की वैल्यू क्या 560, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गया अपने पास 20 आ गया। तो ए कितना आ गया देखो गौर से जरा, ए आ गया 12 × 20, बी कितना आ गया 9 × 20, और सी कितना आया 7 × 20, क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। सेम क्वेश्चन था, क्या था ए पे 12% मिला और बी पे 19% मिला, दोनों को मिला के बेचे तो 15% मिला, डिफरेंस क्या हो गया 3, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 4, मतलब A:B का रेशियो आया 4:3। नेक्स्ट दिया हुआ इस क्वेश्चन में कि अगर ए प्लस बी मतलब 15% और सी को अकेले तो 23%, और तीनों मिला दें ए प्लस बी प्लस सी तो कितना हुआ 17%, डिफरेंस हो गया 2, डिफरेंस हो गया 6, रेशियो हो गया 3:1, तो यहाँ हमने लिख दिया A:B 4:3, A प्लस बी टू सी 3:1। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, ए प्लस बी को सेम बनाते हैं, तो ए प्लस बी यहाँ क्या दिख रहा है 7 यूनिट, और यहाँ ए प्लस बी कितना दिख रहा है 3 यूनिट, तो 7 और 3 का एलसीएम क्या हुआ 21, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई किया तो A+B क्या हो गया 12:9, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 21:7 7, तो A:B:C दिख रहा है A प्लस बी 21, यहाँ A प्लस बी 21, तो A हो गया 12, B हो गया 9, C हो गया 7, तो A प्लस बी प्लस सी क्या हो 28 यूनिट 560, 1 यूनिट हो गया 20, तो A आ गया 12 × 20, 9 × 20, 7 × 20, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से एलिगेशन में जितने टाइप्स थे हमने डिस्कस कर